जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अब एवरेज मेथड देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट का जो मेथड है उसके अंदर कैसे डिफरेंस आता है रिकॉर्ड करने में। तो देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 है, इसको लिख लिया आपने। देन अगेन सेम चीज़ है कि आपने परचेजेस किए हैं 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 125। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 125 इज इट सो 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 125। ऐसी ही कुछ गलती हुई है पिछले में, अभी मैंने चेक नहीं किया, देख लेंगे कि वहाँ पे हमने गलत क्या लिखा है, थोड़ा सा फ़र्क था, वो हो जाएगा करेक्ट जी। जैसे स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंट किस्म की इन्वेंट्रीज़ नहीं आएंगी, इसमें आप एक एवरेज कॉस्ट बना देंगे। जैसे ही आपने एक ट्रांजैक्शन कर ली, अब आपने इसको बैलेंस कर जब लिखना है तो इसमें सिंपल मेथड ये है कि मैं आपको कहूँगा आप इसके अंदर ऐसा करेंगे कि आप अपनी कॉस्ट का टोटल करेंगे। जो आपके पास 1200 था पहले इसकी कॉस्ट, और आप इसमें प्लस करें जो नए वाले की कॉस्ट कितनी है 5000 है, इसको आपने टोटल कर लिया। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के ऊपर। तो जितने भी यानी कि यूनिट्स पड़े हैं आपके पास, अभी हमारे पास एक पुराने पड़े थे ओपनिंग और एक जो नई परचेज़ की थी, मैंने दोनों की कॉस्ट ऐड कर दी, 1200 और 5000 6200 हो गया। इसी तरह जितने भी पड़े हुआ करेंगे आप उसका टोटल कर लिया करें। अब इसमें से आपने यूनिट्स देखने कितने पड़े हैं, आपके पास 10 यूनिट्स पड़े थे और नए यूनिट्स जो आपने परचेज़ किए वो 40 थे, तो यूनिट्स आ गए आपके पास 50। इसमें हमारा काम है रेट बनाना, तो एवरेज रेट हम बना लेते हैं। हम उसके लिए कहते हैं इक्वल टू टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट्स पे। जैसे सिंपली कोई भी एवरेज निकालना हो तो टोटल वैल्यू को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपने इसको डिवाइड करके एक रेट बना दिया, 124 का एवरेज रेट आ गया। तो इसमें बस यही फ़र्क है कि इसमें बजाय कि वो इन्वेंट्री की लाइनें लगाने के कि पहले यूनिट इतने यूनिट्स इस रेट पे, फिर उसके बाद इतने यूनिट्स इस रेट पे, आप सिंपली एवरेज बना लेते हैं कि टोटल 10 जमा 40 यूनिट, टोटल 50 यूनिट पड़े हैं 124 के हिसाब से। अभी मज़ीद इसको देखते हैं। फिर आपने परचेज़ के बाद सेल किए हैं 20 यूनिट्स। इसमें आसानी है जी, आपने सेल्स किए हैं, भूल जाता है मुझे, आपने 20 यूनिट सेल किए हैं। अच्छा 2% बैटरी, 20 यूनिट्स आपने सेल किए हैं। यहाँ पे आके लिखें आप 20 यूनिट्स सोल्ड एट द रेट ऑफ ओबियसली 124 पे आप निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे जब कंपनी सेल कर रही होगी अपनी बुक्स में रेवेन्यू, वो कोई और प्राइस उसने ली होगी। यहाँ पे हमने देखना जो उसकी यूनिट्स जो सेल हो रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 120 का रेट है जी, 124 का रेट वो आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, सिंपली बैलेंस। वैसे इसका बैलेंस तो मैं सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। इसको अब अंडरलाइन करें यहाँ से। अगर ये बैटरी की वजह से मोबाइल अभी ऑफ भी हो गया तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं चार्जिंग पे नहीं लगा रहा। जी साथ साथ घरेलू बातें भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ओके। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सिंपली निकालना है इक्वल टू 50 यूनिट्स थे, उसमें से आपने 20 सेल कर दिए, तो आपके पास ये यूनिट्स हैं। रेट आपके पास ओबियसली 124 है, तो बाकी टोटल कॉस्ट इसकी आगे होगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। बैलेंस आपने लिख दिया, 30 यूनिट्स हैं, वही 124 का रेट है। आगे चलते हैं, टोटल आ गया। देन आपने सेल किए 20 यूनिट सेल हो गए, फिर आपने परचेज़ किए 50 यूनिट्स 130 के रेट में। परचेज ऑफ 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 130।
एट द रेट ऑफ 130 आपने परचेज़ कर लिए। अब आपको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा कि अब नया रेट निकलेगा, क्योंकि परचेज़ हो गई हैं तो ओबियसली टोटल कॉस्ट भी चेंज हो चुकी है। ये आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो गई, वो कितनी आई है 3720 तो पहले थी, उसके अंदर आपने ऐड कर ली 65 जो नई जो कॉस्ट आई चीज़ों की, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल यूनिट्स निकालेंगे, 30 यूनिट देखिए ऊपर पहले पड़े थे, और नए आपने कितने यूनिट ख़रीदे हैं 50 यूनिट ख़रीदे हैं, तो आपके पास 80 यूनिट्स हैं। अब रेट निकालना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मैंने आपको बताया था वो 80 हैं, आपके पास 127 का जी 50 ही किए थे ना जी, 50 यूनिट परचेज़ किए थे 130 के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें, इसके बाद आपने 20 यूनिट सेल कर दिए सिंपली। तो यहाँ पे फोर्थ में आपने आके 20 यूनिट सेल किए हैं, सॉरी इसकी कॉस्ट होगी 127.75 जो नई कॉस्ट होगी उस पर, ठीक है, जो लेटेस्ट कॉस्ट है, इसीलिए तो बनाते हैं। तो सेल कितने किए थे जी 20 यूनिट सेल किए थे, ये 20 यूनिट्स आपने सेल कर दिए। अब आप निकालेंगे बैलेंस, सेल कर दिए तो आपका बैलेंस कितना रह गया, इसका आप बैलेंस निकाल लें। ओबियसली 80 यूनिट्स से उसमें से 20 सेल कर दे तो 60 यूनिट्स आपके पास रह गए हैं 127.75 रेट वाले, तो ये आपके पास आ गया नेक्स्ट का बैलेंस। उसके अगली ट्रांजैक्शन है कि 30 यूनिट सेल किए आपने, तो आप इसके 30 यूनिट्स सेल कर दें आके यहाँ पे 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 127.7 उसी रेट पे सेल होंगे, और फिर उसके बाद आप निकाल लेंगे कि आपके पास बैलेंस कितना रह गया। ये जल्दी जल्दी में गलती भी हो सकती है, देख लेंगे उसको अगर कुछ हो भी गया तो बैलेंस कितना रहेगा 60 में से 30 सेल हो गए, 30 यूनिट्स रह गए 127.75 रेट वाले, और ये हमारे पास इसका बैलेंस है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, सेल के पास परचेजेस हुई हैं 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 132। तो परचेजेस में लिखेंगे 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 132, माय बैड 132, ठीक है मैं चेक कर लूँ, यही था 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 132। तो ये परचेज़ कर लिए हैं, ट्रांजैक्शन डन। इसके बाद एवरेज निकाल लेंगे, आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। तो इसको अब हमने कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, एक तो ये है, इसमें आपने प्लस करना है नई वाली कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ गई। और यूनिट्स आपके पास कितने हैं 30 + 40 = 70, और इसको आप डिवाइड कर इसका रेट निकालना होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो आपके पास रेट आ गया 130 पॉइंट फलाना, ठीक है। और लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, सेल की हैं 20 यूनिट्स की, तो आप 7th पे जाके, भूल गया मुझे 20 यूनिट्स यहाँ पे आप सेल्स कर दें 20 यूनिट्स, ओबियसली एट द रेट ऑफ दिस जो भी है 130 पॉइंट, इतना मैंने उसी को इक्वल टू कर दिया, और ये आ गया। अब हमने इसका निकालना है बैलेंस। तो बैलेंस के लिए तो आपको पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा, फ़ोन बंद ना हो जाए। बैलेंस 70 में से 20 यूनिट सेल हो गए, तो 50 यूनिट्स रह गए एट द रेट ऑफ जो ये रेट पड़ा हुआ था, इसी रेट पे ये आपका बैलेंस आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये वैल्यू जो है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 6508, वो राउंड करके थोड़ा बहुत अगर करेगा तो कर लेगा। क्लोजिंग स्टॉक 6508 या 9 रुपये की उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली है। देख लेते हैं हमारा ये ठीक है या इसमें भी फ़र्क है। इसको किधर लिखा भाईजान आपने, एवरेज वाले का
चलिए इसे हम बाद में देखते हैं। और हमारे पास जो CGS है वो ये 11,451 आनी चाहिए। तो इसको देख लेंगे अगर जो भी है। मेथड एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मुझे लग रहा है कि इसने ये नीचे जो 2 क्वेश्चंस कोई और सोल्व किए हुए हैं या देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो बेचो ये इसमें बेसिक डिफरेंस था कि FIFO में फर्स्ट वाले यूनिट्स, LIFO में लास्ट वाले यूनिट सेल करने में पहले, और एवरेज में एवरेज रेट निकाल के इस तरह से, ठीक है। तो अगर आंसर का जो ज़रा बहुत डिफरेंस है ये मैं आपको वैसे कि मोबाइल ऑफ होने वाला है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा देख के कि कौन सी रीज़न है। कोई ऐसी रीज़न इसमें कोई हमने मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही है। देख लेंगे अगर कोई कैलकुलेशन का कोई इशू हुआ।